मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी भाई बहन और माता पिता जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरा राम राम। आज सावन का अंतिम सोमवार है और मैं आपको एक सोमवार की शिवजी भगवान की छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक बूढ़ी माई सावन के व्रत करती थी और हमेशा ही सोमवार आता था, मतलब कोई भी महीने का हर सोमवार को वह घर से बाजरे लेके जाती थी। आखा आखा यानी चून वो पक्षियों को खिला के आती थी, पक्षियों के लिए लेके जाती थी घर से, मतलब पाव भर या आधा किलो वैसे लेके जाती थी। तो एक दिन मतलब उसके घर में सुख शांति थी, सब कुछ था उनके मतलब बेटा बहू पोता पोती सब कुछ, पूरा घर मतलब परिवार सब सुखी था। पर उनकी बहू थी, उनको यह बात पसंद नहीं थी कि सासू माँ मतलब हमेशा के लिए घर से बाजरे लेके जाती है, इसलिए बाजरी कम हो जाती है, तो उनको पसंद नहीं था ये सब। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि माँ हमेशा ही घर से बाजरी चून लेके जाती है, पाव भर या आधा किलो के लगभग लेके जाती है, तो इससे हमारे बाजरी या गेहूँ जो भी है कम हो जाएगी। तो माँ को बोलो कि आप हमेशा मतलब लेके नहीं जाए। तो एक दिन उस बेटे ने अपनी माँ को कहा कि माँ आप ऐसे मत करो, कभी कभी महीने भर से या को 12-6 महीने से बाजरी पक्षियों को खिलाया करो, नहीं तो हमारी बाजरी कम हो जाएगी, जून कम हो जाएगा। तो आप इतनी इतनी बाजरी पक्षियों को मत खिलाओ। तो माँ ने मान लिया कि भाई बेटे ने कहा है तो ठीक है, मैं अब लेके नहीं जाऊँगी। तो माँ वैसे मन में तो नाराज़ थी, क्योंकि वह एक धर्म का पुण्य का काम कर रही थी, पक्षियों को दाना खिलाना, जिससे वो पक्षी प्रतिदिन आते थे। तो उसको मन में तो वह नाराज़ थी, पर उसने बेटे का कहना मान लिया और उसने चून दाना वगैरह सब ले जाना बंद कर दिया। तो घर में क्या दिन प्रतिदिन कमी आती गई। घर के प्रत्येक सदस्य के कोई ना कोई बीमारी हो गई, किसी के सिर दर्द, किसी के कुछ इस प्रकार होने से मतलब डॉक्टर के पास जाने लगे, सब पैसे लगने लगे, तो पैसों की भी कमी आ गई, मतलब थोड़ी दरिद्रता आ गई, जिससे पति पत्नी और सब दुखी रहने लगे। बुढ़िया माई को मन में तो ऐसे दिल में तो पता था कि ये कमी आई है, ये मतलब इन्होंने वो पक्षियों को मैं दाना खिलाती थी, थोड़ा बहुत चून घर से ले जाती थी। तो बहू ने बेटे को कहकर मुझे कहलवाया, इसे बंद कर दिया मैंने। तो बूढ़ी माई ने फिर कुछ नहीं कहा, वह मन में लेके बैठी रही। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आ गया कि उनके घर में मतलब बाजरी या गेहूँ लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इतनी दरिद्रता आ गई थी। वो कुदरत की देन होती है ऐसी, क्योंकि वो पक्षी है, दाना खाते थे तो आशीर्वाद देते थे, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मतलब करके बढ़ता गया उसके घर में। पर वो पक्षियों की जैसे उनको खिलाना बंद किया, तो वो पक्षी क्यों दुआ करेंगे, क्यों आशीर्वाद देंगे, वो तो दुखी खुद हुए थे बेचारे। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो वापस बहू ने अपने पति से कहा कि घर में दरिद्रता ज़्यादा आ गई, मुझे लगता है कि हमने माँ को बंद किया है, जो भी पक्षियों को दाना खिलाती थी घर से चून लेके जाती थी, तो मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का। आप है ना माँ को बोलो कि दोबारा शुरू करे, मतलब घर से दा थोड़ा मतलब दा ये चून वगैरह ले जाना, पक्षियों को खिलाए, जिससे घर में सुख शांति हो, धन थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए। नहीं तो हम तो बहुत कंगाल हो गए। जिस दिन से ही माँ का पक्षियों को दाना खिलाना बंद हुआ है, उसी दिन से घर में दरिद्रता और अशांति सब फैल गई। तो बेटे ने कहा कि ठीक है, माँ को मैं कहता हूँ कि माँ दोबारा शुरू करो आप। तो वह बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ तुम व्रत कर सोमवार के शिव जी भगवान के, और पक्षियों के लिए दाना चून बाजरी गेहूँ ले जाया कर और पक्षियों को खिलाया कर। माँ हमने बहुत बड़ी गलती की थी वो, तो हमें माफ़ कर दे माँ तुम। और तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं वापस शुरू कर दूँगी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से।
तो बुढ़िया माई ने दोबारा सोमवार के व्रत शुरू किए थे। मतलब हर महीने की सोमवार के व्रत करती थी बुढ़िया माई। सावन के तो करती थी, पर वो हमेशा ही सोमवार के शिव जी भगवान और पार्वती माँ के व्रत करती थी, जिससे उनके घर में अन्न धन सुख शांति होती थी। तो बुढ़िया माई ने सोच लिया कि चलो इन्होंने कह दिया तो मैं दोबारा व्रत शुरू कर देती हूँ। फिर बुढ़िया माई ने दोबारा व्रत शुरू किए सोमवार के शिव जी भगवान के, और घर से गेहूँ बाजरी मतलब चून वगैरह लेके जाती थी, पक्षियों को खिलाती थी, जिससे दोबारा पक्षियों ने वो खाना शुरू किया और बुढ़िया माई के घर में सुख शांति होनी शुरू हो गई। धीरे 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 मतलब उनके धन बढ़ता ही गया, अन्न धन सुख शांति सब होने लगी। कोई बीमारी कुछ नहीं हुई, सब सब दरिद्रता नष्ट हो गई। हे शिव जी भगवान, जैसे ही आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, उनके परिवार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही हम पे प्रसन्न होना, और जो भी हमारी ये कहानी सुने उन पर भी प्रसन्न होना, उनको भी सुख शांति देना और अन्न धन देना। जय शिव जी भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।